हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। आज हमारे साथ है Hyundai की ग्रैंड i10 जो कि 5-6 ईयर ओल्ड है। तो इसके अंदर मिस्टेक क्या आ रही है? इसके अंदर मिस्टेक आ रही है जो क्लच पेडल है वो काफ़ी टाइट हो चुका है और अभी ये ड्रीवन हो चुकी है 30,619 किलोमीटर के अप्रोक्स। तो ऐसे में क्या है, इसके अंदर जो क्लच पेडल है वो काफ़ी हार्ड हो गया है। तो ऐसे में काफ़ी बिगिनर्स होता है जो न्यू कार परचेज किया है जिन्होंने, या फिर जिनको पता नहीं होता कि क्लच पेडल होती है वो कितने किलोमीटर पे चेंज होती है। तो मेन जो कार के अंदर क्लच प्लेट का जो काम है मेनली 25,000 या 30,000 के आसपास है, वो आ जाता है। तो आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपकी जो कार की जो क्लच प्लेट है वो खराब हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो सबसे पहले जब भी आप फर्स्ट गियर के अंदर अपनी क्लच रिलीज करते हो तो हर किसी कार के अंदर इतनी पावर होती है कि स्टेबल रोड पे जैसे ही आप क्लच धीरे धीरे रिलीज करोगे तो आपकी कार ऑटोमेटिकली बिना एक्सीलेटर के मूव करेगी। इतनी पावर होती है फर्स्ट गियर में। सबसे पहले तो ये फैक्टर आने वाला है कि जैसे ही आप क्लच पेडल ट्रैफिक के अंदर ड्राइव करोगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर, तो कहीं ना कहीं काफी हार्ड है, प्रेस होगा। कहीं ना कहीं जो आपका जो फुट है वो पेन करने लगेगा। पहले के कंपैरिजन में जो नया क्लच प्लेट होता है वो काफी लाइट होता है, तो काफी लाइट है, वो प्रेस होता है। तो अभी आप चेक करो, जो आपका क्लच पेडल है वो काफी हार्ड हो जाएगा अगर आपकी जो क्लच प्लेट है वो खराब हो चुकी होगी, डेड हो चुकी होगी। ये चेक करो, मेरे को काफी फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसकी पूरी डेड हो चुकी है। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर तो इतना ज्यादा पेन होता है, इतना ज्यादा पेन होता है कि आप ज्यादा ड्राइव कर ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं जैसे ही मैं इसको क्लच प्रेस करके गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल रहा हूँ तो सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। जैसे रिलीज कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मेरे को एक्सीलेटर देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो पावर थी, जो क्लच रिलीज करते ही गाड़ी को एकदम से बूस्ट मिलता था, वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये मैकेनिक से बात हो चुकी है, जो परफेक्ट मैकेनिक है मैं उसी से करवाता हूँ आफ्टर मार्केट। और काफी लोगों के माइंड में मिथ है, अभी इसी गाड़ी का मैं बताता हूँ। मतलब सर्विस सेंटर पे इसका जो क्लच प्लेट का है जो एस्टीमेट बताया था उन्होंने, अप्रोक्स 10,000 बताया था, 10,000 रिप्लेस होगा। ये सारी चीजें है इसके अंदर डलेंगी वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं जो मैंने Hyundai एक्सेंट है उसके अंदर भी क्लच प्लेट डलवाई है और अब तक वो 90,000 किलोमीटर ड्रीवन हो चुकी है। और 2 बार जो इसकी क्लच प्लेट है वो रिप्लेस हो चुकी है। फर्स्ट बार तो मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि जो क्लच प्लेट है वो डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे, स्किल्स पे, कि आप किस तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो काफी बिगिनर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हाफ क्लच में गाड़ी ज्यादा चलाते हैं। तो आप अगर आप चाहते हो आपकी जो क्लच प्लेट है वो ज्यादा से ज्यादा चले तो कोशिश करें कि आपको कभी भी अपनी गाड़ी है हाफ क्लच के अंदर नहीं चलानी है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर आप चला सकते हो जहां पे काफी ज्यादा नीड पड़ रही है, लेकिन कोशिश करें कि हाफ क्लच के अंदर कम से कम अपनी गाड़ी को रखें। मतलब जो भी आप अपनी गाड़ी मूव कर रहे हो तो इस तरीके से यूज करिए क्लच का कि पूरा प्रेस कर दें, फिर वापस से हल्का सा रिलीज करके, गाड़ी को मूव करवाना हो तो हल्का सा रिलीज करके फिर वापस से प्रेस कर दें। ऐसे में आपका जो क्लच प्लेट है वो वियर आउट नहीं होता। लेकिन अगर आप हाफ क्लच के अंदर चलाते हो, ना ही तो वो अंगेज होता है ना ही डिसंगेज होता है, ऐसे में आपका जो क्लच प्लेट है वो जल्दी जल्दी वियर आउट होता है। अब ये 30,000 किलोमीटर ड्रीवन हो चुकी है, लेकिन काफी कार्स ऐसी होती हैं, सेम सेगमेंट की ले लो, चाहे अदर सेगमेंट की ले लो, हैचबैक ले, कोई सी भी ले लो, 40,000 50,000 किलोमीटर तक भी है क्लच प्लेट उनकी काम नहीं मांगती, क्योंकि उनकी जो ड्राइविंग हैबिट होती है इस तरीके से होती है कि या तो उनकी हाईवे टू हाईवे रहती है, वहां पे हाफ क्लच का काम ही नहीं पड़ता। सेकंड चीज, या फिर वो हाफ क्लच का कम से कम यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लच प्लेट है कितनी चलने वाली है, कितनी नहीं चलने वाली है। स्टार्टिंग के अंदर जो मेरी क्लच प्लेट है वो भी इसी किलोमीटर पे है रिप्लेस हुई थी, क्योंकि उस टाइम मैं भी बिगिनर्स था, मैं भी कार ड्राइविंग सीख रहा था। तो ऐसे में हाफ क्लच का मैं काफी ज्यादा यूज करता था बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर और नॉर्मल रोड्स पे भी। तो इसलिए मेन जो क्लच प्लेट का वियर आउट होने का जो मेन रीजन होता है वो यही होता है, हाफ क्लच का। तो इसलिए कम से कम हाफ क्लच के अंदर अपनी गाड़ी ड्राइव करें। अब उसके बाद जो Hyundai एक्सेंट थी, सेम इंजन रहने वाला है, सेम प्लेटफॉर्म रहने वाला है, सब कुछ। सिर्फ उसके अंदर जो बूट है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको, तो सिडान सेगमेंट में चली जाती है, वो भी पेट्रोल के अंदर रहने वाली, सेम इंजन के अंदर। तो सेकंड जो क्लच प्लेट रिप्लेस हुई है वो अप्रोक्स 50 से 60,000 किलोमीटर के पास जाके रिप्लेस हुई है, क्योंकि सेकंड टाइम मैंने बिल्कुल केयरफुली है उसको ड्राइव किया। ड्राइविंग स्किल्स है मेरी बेटर हो गई थी, हाफ क्लच का मैं कम से कम यूज कर रहा था। एंड बाकी जो मैंने दोनों टाइम जो रिप्लेस करवाई थी क्लच प्लेट वो 2,500 के अप्रोक्स करवाई थी। सेकंड चीज जो लेबर चार्ज था वो अलग था, 800 या 900 के अप्रोक्स।
तो अब चल के देखते हैं कि लेबर चार्ज कितना लेते हैं। बाकी इसके अंदर एक दो काम और हैं वो करवाने हैं, जैसे कि एक तो इसकी प्लास्टिक जो बेल्डिंग है बम्पर की, वो बम्पर के जो नक्के हैं वो टूट चुके हैं। तो काफी लोग क्या करते हैं, चाइनीज पेज ठुकवा लेते हैं, जो कि काफी वाहियात लगते हैं दिखने में। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, अगर इसके नक्के सेफ है तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बेल्डिंग है वो हो जाएगी। 300 रुपए के आसपास है, मैक्स टू मैक्स लगने वाला है। वहीं पे इसके जो व्हील कैप है वो नहीं है, इसका हॉर्न है वो चेंज करवाना है, क्रेटा वाला लगवाना है कहीं, क्योंकि हुंडई जो अपनी गाड़ियों के अंदर हॉर्न देती है, एक पिद्दा सा हॉर्न देती है, ऐसे लगता है जैसे कोई बाइक चल रही हो, पीछे से भी कोई अपन हॉर्न मारते हैं तो ऐसा लगता है कोई बाइक का हॉर्न हो। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो क्रेटा वाला हॉर्न है वो भी लगवाने वाला है। और बाकी जो क्लिच प्लेट है वो काफी चीप प्राइस के अंदर, जेन्युइन, ऐसे नहीं है कि मैं किसी आफ्टर मार्केट परचेज करूंगा, जेन्युइन जो डीलरशिप है हुंडई का उससे। लेकिन जितनी बार भी सर्विस सेंटर गई है, मैंने जो अपनी सिटी के सर्विस सेंटर पे दिखाए हुंडई के पे, उन्होंने वो एस्टिमेट बताया आइडिया कि 10,000 के अप्रोक्स जाके है ये पूरा चेंज होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि इसकी लेबर चार्ज ही काफी लग जाती है सर्विस सेंटर पे, क्योंकि आधा इंजन का जो पार्ट है वो खुलता है, गाड़ी लिफ्ट होके, दोनों टायर है आगे के फ्रंट के टायर है रिमूव होके आधा इंजन का पार्ट खुलता है गियर बॉक्स के पास में जो रहता है, यानी कि तो बाहर लेबर चार्ज कहीं ना कहीं 700-800 रुपए में आपको वो काम हो जाता है। वहीं पे सर्विस सेंटर पे वही लेबर चार्ज 2,500 से 3,000 के अप्रोक्स लगता है इजीली। तो बाहर आपकी जो क्लिच प्लेट है ब्रांड न्यू सेम कंपनी की हुंडई की जेन्युइन आपकी 2,500 से 3,000 के अंदर रिप्लेस हो जाती है। लेकिन वहीं पे जहां पे सर्विस सेंटर में दो ट्राई किया, दो जगह उन्होंने एस्टिमेट बताया 10,000 के आसपास। तो लोगों के माइंड में मत होता है कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव क्लिच प्लेट है वो रिप्लेस होती है, जबकि ये काफी माइंड में मित्र रहता है, आपको पागल बनाते हैं सर्विस सेंटर वाले। तो इसलिए मैं सर्विस सेंटर पे कभी काम करवाता ही नहीं हूँ। कि अभी आपको मैं चल के दिखाता हूँ किस तरीके से रिप्लेस होगी और कितना एस्टिमेट है इसके अंदर बैठने वाला है, और इसकी जो बाहर की कंडीशन है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। बाकी स्टार्टिंग में अगर बिगिनर्स हो और हाफ क्लिच चलाते हो तो ऐसे में आपके पास भी जो क्लिच प्लेट है इतनी जल्दी वियर आउट होने वाली है। तो हाफ क्लिच का ध्यान रखें, हाफ क्लिच के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलाएं। काफ़ी लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि आफ्टर मार्केट सर्विस गाड़ी कुछ भी नहीं होती, ये नहीं होती। भाई मैं लिटरली 10 साल से सर्विस करवा रहा हूँ। जो बाहर आफ्टर मार्केट जो सर्विस होती है ना, और जो आप खड़े होकर रह के करवा सकते हो, वो कहीं नहीं करवा सकते। भाई इसके जो बम्पर के नक्के हैं ना वो टूटे पड़े हैं, तो बम्पर के नक्के जो ये वाले प्लास्टिक पार्ट है वो सेफ है, तो प्लास्टिक वेल्डिंग ईजिली हो जाएगी। बाकी जो ये रनिंग बोर्ड है ये पिचका हुआ है तो इसको सही करवाएंगे। बाकी डेंटिंग पेंटिंग का 300 के आसपास हो जाएगा, और जो पेंट है वो काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर है होने वाला है। मैं पूरा एस्टीमेट आपको दिखा दूंगा। तो मार्केट सर्विस का ये फ़ायदा रहता है कि आप खुद खड़े होके और जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी है तैयार करवा सकते हो एक्सपर्ट मिस्त्री के पास में। जा रहा हूँ मैं क्या भाई ये कार्बन फाइबर का आता है पूरा फ्रेम, तो क्या इजीली ये हिट हो जाता है, यानी कि बाकी अदर कार्स के अंदर ये मेटल का आता है तो ये हिट नहीं होता। इसके ऊपर ही जो कंडेंसर जो रेडिएटर है वो रखा रहता है। तो ये हुंडई की कंपनी सिर्फ ये डिसएडवांटेज है कि कार्बन फाइबर का फ्रेम देती है, जबकि यहाँ पर मेटल का देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक है यहाँ से, तो इसका जुगाड़ करवाएंगे पत्ते लगवा के इस तरीके से, फिर वापस से मस्त फिट हो जाएगा। भाई पूरा जेन्युइन हुंडई का पार्ट्स रहने वाला है। ये क्लिच 2 पार्ट्स आते हैं, इसकी फिंगर आती है और एक प्लेट आती है। तो एक पार्ट ये रहने वाला है, सेकंड पार्ट ये रहेगा। बाकी जो हॉर्न है वो ये वाला लगवाने वाला है हेला का, जो कि क्रेटा साउंड जैसा होता है सेम, और ये 650 के अप्रोक्स है। भाई अपना जो क्लिच प्लेट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस लिटरली जो क्लिच प्लेट है डलने के बाद मतलब जो क्लिच पेडल है इतना स्मूथ हो गया है, सेम एज इट इज जैसे ब्रांड न्यू कार होती है। अभी जो ये डेंटिंग पेंटिंग का काम है वो बच रहा है। जो ये रनिंग बोर्ड है वो कहीं ना कहीं लग गया था दीदी से, तो फिर जो उसकी डेंटिंग है वो निकलवा के, तो पूरा रनिंग बोर्ड है क्या पूरा पीस के अंदर ये पेंट होता था कि मिसमैच ना हो। तो पूरा जो रनिंग बोर्ड है वो पेंट होगा, और काफ़ी चीप प्राइस के अंदर करवाया। मतलब 300 के अप्रोक्स इसकी डेंटिंग निकली है, एंड 500 के अप्रोक्स इसकी पेंटिंग होगी। और जो ORV में उनके ऊपर भी मैं पेंट मरवाऊँगा, क्योंकि ये बेस ऑप्शन मॉडल है वो रहने वाला है। तो बाकी व्हील कैप है मैंने खुद से लगा ही लिए थे। भाई फाइनली जो गाड़ी में काम है कंप्लीट हो चुका है। तो कितने का क्या एस्टीमेट बैठा और मैंने क्या क्या है वो करवाया। तो जो सामान का एस्टीमेट बैठा
तो जो मेन सामान का जो क्लच प्लेट थी वो 2650 की थी। इसके अंदर प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट जो दोनों पेयर के अंदर आती है। क्लच वायर भी थी जो कि 750 के आसपास थी। एंड जो गियर ऑयल है वो जब भी आप क्लच प्लेट चेंज करते हो तो गियर ऑयल है वो पूरा निकलता है। तो क्लच प्लेट के टाइम ही जो गियर है ऑयल है मेनली चेंज होता है। बाकी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है आपकी गाड़ी, या फिर 50,000 के बाद आपकी 1 लाख चल चुकी है, मतलब 50,000 के इंटरवल पे आपको करवा लेना चाहिए। तो इसलिए क्लच प्लेट मेरी चेंज हुई थी, तो इस वजह से गियर ऑयल है वो निकला था। तो इसी के साथ में जो गियर ऑयल है वो भी नया डलवा लिया है, जो कि 1200 के आसपास आया था, 1280 के आसपास आया था। वहीं पे मैंने जो क्रेटा टाइप के हेला के हॉर्न है 650 के आसपास जो हॉर्न थे वो डले थे। देन उसके अंदर एक नट बोल्ट है जो व्हील के आपने देखा होगा, जो हुंडई की एक्सेंट आती है, ग्रैंड आई10 आती है, हुंडई की कार्स के साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब जो इसके नट बोल्ट है वो काफ़ी टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। अगर आपने तरीके से नहीं खुला और या फिर आफ्टर मार्केट किसी पंचर वाले ने उनको टाइट कस दिया है तो उनकी चूड़ी वगैरह होती है वो काफ़ी वीक आती है। तो ऐसे में जो नट बोल्ट है वो लास्ट में टूटते ही हैं। तो मेरी गाड़ी जो हुंडई की एक्सेंट है उसके साथ भी दिक्कत थी। उसके साथ अब तक के 6 से 7 जो नट बोल्ट है वो चेंज हो चुके हैं। तो इसका एक नट बोल्ट है वो भी चेंज हुआ था। साथ साथ इसके बम्पर की जो बेल्डिंग हुई है वो अलग है। बाकी जो लेबर है वो लेबर के अंदर बताऊंगा आपको। सिर्फ जो सामान आया उसका ये एस्टीमेट है 6300। तो भाई ये तो हो गया पार्ट्स का, जो मैंने शॉप से जो जेन्युइन हुंडई का डीलर था उससे परचेस किए थे 6300। अब बात करते हैं कि कितनी लेबर लगी, कितना लेबर चार्ज लगा हर चीज़ में, और मैंने क्या क्या है इसके अंदर एक्स्ट्रा करवाया। तो सबसे पहले जो इसके अंदर है हेला का हॉर्न है वो जब डलवाया था तो वो सामान के अंदर मैंने इंक्लूड करवाई दी था। बाकी जो इसकी लेबर चार्ज थी जो फिटिंग करवाने की वो 200 रुपये उसकी थी। देन उसके बाद जो बम्पर है उसके नक्के टूटे पड़े थे, तो और साइड से नीचे से कहीं एक ब्रेक भी था, तो बम्पर खोलने के और बेल्डिंग करने के 200 रुपये उसके थे। उसके बाद जो गाड़ी की रनिंग बोर्ड है, जो को ड्राइवर साइड में रनिंग बोर्ड है वो पिछी हुई थी, तो उसका डेंट और डेंटिंग निकली उसकी 300 रुपये की। पेंट है वो 600 रुपये का कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे फ्रंट में रेडिएटर रखा रहता है, वहाँ पे जो ये फ्रेम आता है हुंडई कार्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कार्बन फाइबर का आता है, जो हमेशा गाड़ी लगते ही सबसे पहले वही टूटता है। जबकि मारुति की कार्स में, अदर ब्रांड की कार्स के अंदर क्या है, पूरा मेटल का फ्रेम होता है तो वो ईजिली टूटता नहीं है। जबकि हुंडई कार्स के अंदर कार्बन फाइबर का आता है तो ईजिली टिकते ही सबसे पहले वही ब्रेक होता है। तो अगर मैं नया डलवाना चाहता तो कहीं ना कहीं मुझे को क्लेम करना पड़ता, फिर उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह सब, फाइल चार्ज वगैरह सब कुछ। तो मैंने क्या है, बाहर से उसके अंदर एक ब्रेक हुआ था जिस साइड से ड्राइवर साइड से क्रैक हुआ पड़ा था, तो उस साइड के अंदर एक पत्ती लगवाई थी, तो 200 रुपये की वो पत्ती हो गई ताकि वो हिले ना और बिल्कुल वो प्रॉपर शेप में आ जाए। उसके बाद जो क्लिच प्लेट डली थी, तो क्लिच प्लेट डलने के अंदर क्या होता है, आपका जो पूरा जो गियर बॉक्स है वो उतरता है गाड़ी का, और आपके जो फ्रंट व्हील है वो भी निकलते हैं, एक्सल है वो भी निकलता है, गियर ऑयल है वो भी निकलता है, जो क्लच वायर है वो भी निकलती है। तो एक तरीके से इंजन का आधा पार्ट है वो निकालना पड़ता है। बम्पर भी उतरा था, तो ऐसे में वो लेबर चार्ज है वो मैंने 1500 के अंदर आसपास है मनाने की कोशिश करी, लेकिन 1500 में वो बिल्कुल भी नहीं मनाना। एक तरीके से काफ़ी पुराना जो मैकेनिक था वो था, तो उसने एक तरीके से मुझे लग दिया कि मेरी रोजी रोटी कसम है वगैरह वगैरह। तो 1800 रुपये जो लेबर थी, जो मेन लेबर थी 1800 रुपये, जो क्लिच प्लेट रिप्लेस करने की, जो गियर बॉक्स है उतारने की, और जो क्लच वायर है वो डालने की, सब कुछ जो मेन सबसे थी वो थी क्लच प्लेट की लेबर, वो लगी मेरी 1800 की। तो जो टोटल पूरा एस्टीमेट बैठा, सामान, लेबर, सब चीज़ का, वो बैठा था 10,400, जो कि काफ़ी चीप रहने वाला है सर्विस सेंटर के कंपैरिजन में। अगर मैं यही चीज़ सर्विस सेंटर पे करवाता तो सिर्फ जो क्लच प्लेट का जो काम है सिर्फ 10,000 के अंदर वो होता। मैंने इसके अंदर क्लच प्लेट है, दोनों पेयर आती है, प्रेशर प्लेट आती है और एक क्लच प्लेट आती है, दोनों पेयर वो हो गई। एंड जो इसके बेरिंग है वो भी रिप्लेस करवाए हैं, मतलब क्लच प्लेट का जो भी ऑल ओवर जो भी पार्ट होता है, जो भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज करवाया मैंने। और अगर मैं सिर्फ क्लच प्लेट की बात करूँ, सिर्फ क्लच प्लेट की, सामान की और क्लच प्लेट की, तो इजीली 2,500 से 3,000 के आसपास है, हो जाता है बिना लेबर के। मतलब सिर्फ पार्ट्स बता रहा हूँ, बिना लेबर के। तो इतना चीप रहने वाला है। लेबर लगा के मतलब 4,000 आप मान के चल सकते हो। लेकिन मैंने क्या है, जब सब कुछ खुल ही रहा था तो साथ के साथ जो इसकी वायर है, क्लच वायर है, वो भी चेंज करवाई। साथ के साथ जो इसका गियर बॉक्स का ऑयल है वो भी चेंज करवाया। मैंने ऐसे नहीं कि वापस से उसका रीयूज किया,
साथ के साथ जो इसके बेरिंग थे वो भी सब कुछ मतलब XYZ जो क्लच प्लेट से रिलेटेड थे सब कुछ चेंज हुआ है। उसके बाद भी जो एस्टीमेट बैठा, मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया, सब कुछ करवाया। इसके अंदर हॉर्न डलवाया क्रेटा वाला, और जो इसके अंदर मैंने पेंट करवा रहा हूँ, रनिंग बोर्ड है उसका डेंट निकलवाया। तो ये सारी चीज़ों को मिला के भी जो क्लच प्लेट का जो एस्टीमेट बताया था सर्विस सेंटर वालों ने, उसके बराबर मेरा पूरा ओवरऑल काम है उसका बिल बैठा है। तो आप इससे जज कर सकते हो कितनी चीप प्राइस के अंदर मैंने काम करवाया। क्योंकि सर्विस सेंटर पे कहीं ना कहीं जो ये लेबर चार्ज है ये डबल मान के चलो, मतलब यहाँ पे मैं 1800 रुपये पे कर रहा हूँ, तो सर्विस सेंटर पे ये डबल मान के चलो, डबल से ट्रिपल। तो ये फ़ायदा रहने वाला है। और आप खुद की आंखों के सामने अपनी गाड़ी है ठीक करवाते हो, आपको क्या पार्ट डल रहा है वो आपको पता रहता है, तो ये बेनिफिट रहने वाला है। और आप जेन्युइन काम, वही काम जो सर्विस सेंटर पे होता है, अगर आप सर्विस सेंटर पे करवाते हो तो आपकी गाड़ी सुबह देनी पड़ती, वहीं पे आपका तो शाम को मिलती या फिर नेक्स्ट डे मिलती। बाकी अब तो खैर उसी दिन मिल जाती है अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करा के आते हो। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अभी मैं क्लच पेडल है वो प्रेस करके दिखाता हूँ गाइज, लिटरली इतना मजा आ रहा है, मतलब सेम जो ब्रांड न्यू कार आती है सेम एज इट इज़ वैसा हो गया। क्योंकि जो क्लच प्लेट से रिलेटेड है पूरा सामान है चेंज हो चुका है। अभी चेक कराता हूँ, मतलब क्लच पेडल है मैं प्रेस कर रहा हूँ बिल्कुल इजीली स्मूथली, कोई बच्चा भी प्रेस कर दे, मतलब इतना पानी की तरह बिल्कुल इस तरीके से प्रेस हो रहा है बिल्कुल जैसे नई ब्रांड न्यू गाड़ी हो। अब चेक करो, इस गाड़ी के अंदर 30,000 किलोमीटर चलने के बाद जो क्लच प्लेट है वो रिप्लेस हुई है। काफ़ी कार्स के अंदर तो सिर्फ 10 से 15,000 किलोमीटर पे भी हो जाती है, क्योंकि वो उन केस के अंदर होता है जो कोई न्यू ड्राइवर होता है, उसने ब्रांड न्यू कार परचेस करी होती है, उसको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती, उसको पता नहीं होता किस तरीके से गाड़ी है ड्राइव करनी है। तो उस केस के अंदर काफ़ी कार्स के अंदर तो 10 से 15,000 किलोमीटर भी जो क्लच प्लेट है वो बर्न आउट हो जाती है, वेयर आउट हो जाती है और उसमें रिप्लेस भी हो जाती है। तो इसलिए क्लच प्लेट की कोई लाइफ नहीं है। अगर चल जाए तो, अगर अच्छा कोई ड्राइवर हो, ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो, कम हाफ क्लच यूज़ करता हो, तो 50,000 60,000 किलोमीटर भी जो क्लच प्लेट है वो रिप्लेस नहीं होती काफ़ी कार ओनर की। काफ़ी कार ओनर तो 1-1 लाख किलोमीटर तक है अपनी क्लच प्लेट है वो चला देते हैं। तो मेन फंडा ये रहने वाला है, कम से कम हाफ क्लच का यूज़ करो। हाफ क्लच का कब यूज़ होता है? जो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर चलते हैं। पर तरीका ये रहने वाला है कि कम से कम हाफ क्लच का यूज़ करे और कोशिश करे जैसे ही आपको अपनी गाड़ी मूव करनी है, ट्रैफिक के अंदर चल रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर, तो आप क्या करें, जैसे आपको स्टॉप करनी है तो आपने क्लच पूरी प्रेस कर ली। आपको हाफ क्लच के अंदर नहीं चलानी है, ऐसे क्लच पूरी प्रेस कर लो या फिर पूरी रिलीज कर दो। जैसे ही आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर वापस ब्रेक लगाना है, क्लच पूरी प्रेस कर लो। ऐसे नहीं हाफ क्लच प्रेस करिए, पूरी करनी है आपको। और जैसे ही आपको गाड़ी मूव करनी है तो क्लच रिलीज कर दो। तो इस तरीके से क्या है, आपकी गाड़ी की जो क्लच है उसके पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपको हाफ क्लच में चलानी पड़ेगी। तो गाइस ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो डे आपकी नोटिफिकेशन वीडियो एंड बैक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।